नमस्कार, मैं हूं फिजा काज़मी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही मानो देश में त्योहार का माहौल बन गया। हर तरफ ढोल नगाड़ों पर झूमते कार्यकर्ता, कहीं दुआ तो कहीं पूजा अर्चना। ऐसा लग रहा है मानो पूरा देश मोदी को जिताने में लगा हुआ था। लेकिन चुनाव से 6 महीने पहले तक का नजारा कुछ और ही था। अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर नजर आते दिख रहे थे। विपक्ष लगातार नरेंद्र मोदी को बेरोजगारी और राफेल के नाम पर भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर घेर रही थी। लेकिन भारत में उरी और पुलवामा जैसे हमलों के बाद भारत की ओर से दिए गए जवाब ने माहौल बदल दिया और देशभक्ति और राष्ट्रवाद के ज्वार के आगे ये सारे मुद्दे गौड़ हो गए। वो दिन कौन भूल सकता है जब पीओके में घुसकर भारतीय सेना ने अपने 44 जवानों की शहादत का बदला लिया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले के बाद सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद देश में गुस्सा था। हर कोई बस चाहता था तो पाकिस्तान से बदला लेना। प्रधानमंत्री ने खुले मंचों से पाकिस्तान को इसके लिए बड़ी कीमत चुकाने की बात कही। और फिर अचानक खबर आई कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जाकर भारतीय सेना ने बालाकोट में आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक कर नस्तोनाबूद कर दिया। देश में माहौल बन गया कि प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर यह एयर स्ट्राइक की गई। एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री मोदी की खूब तारीफ हुई। फिर क्या था, लोग बेरोजगारी, महंगाई और राफेल डील से जुड़े सवाल भूलकर पाकिस्तान से बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हो गए। एयर स्ट्राइक से जो माहौल देश में बना उसे अलग ही हाइट पर ले गया एक और हादसा। एयर स्ट्राइक के बाद देश में युद्ध जैसे हालात बन गए। पाकिस्तान और भारत के रिश्ते जो लंबे समय से बदहाल थे वो और तनावपूर्ण होते दिखे। दोनों देशों में हालात खराब दिखे, लेकिन इन्हीं हालातों के बीच पीएम मोदी की ताकत का अंदाजा देश को होने वाला था और वो वक्त अब आ चुका था। और वो हादसा था जब इंडियन एयरफोर्स का एक विमान पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुआ और जिसके बाद पायलट अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया। पाकिस्तान में अभिनंदन को खूब मारा, कई तोहमतें लगाई, भारतीय जवान को एक एजेंट बताया, जिसके बाद देश में गुस्सा और बढ़ गया। मीडिया में अभिनंदन की तस्वीरों ने हर किसी को देशभक्ति की ओर उबाल दिया। लेकिन 60 घंटों तक पाकिस्तान की गिरफ्त में रहने और इंटरनेशनल प्रेशर के बाद अभिनंदन की भारत में वापसी हुई। अभिनंदन की वापसी पर देश में जश्न मनाया, अपना जवान सुरक्षित अपने देश लौट आया था। अभिनंदन की वापसी के बाद देश को पीएम मोदी की शक्ति का अंदाजा हो चुका था। राष्ट्रवाद के इस मुद्दे का बीज तभी पड़ गया था जब मोदी सरकार के आदेश पर भारतीय सेना ने पहली बार एयर स्ट्राइक की थी। उरी में आतंकियों ने सोते हुए सेना पर गोलियां बरसाई थी, जिसमें 19 जवानों समेत 4 सिविलियन की जान चली गई थी। जिसके बाद देश के लोग पाकिस्तान से बदले की मांग करने लगे थे। जवानों के परिवार भी बदले की बात कर रहे थे। सरकार ने इन मांगों का सम्मान किया और भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए। इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद विपक्षियों की हरकत ने मोदी सरकार को और मजबूत करने का काम किया। विरोधियों ने मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में सबूत मांगने की गलती कर दी, जो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत देश की जनता को रास नहीं आया। पहले सबूतों की मांग करने और सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने वाला विपक्ष आखिर में इसी मुद्दे पर लौट आया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कांग्रेस ने भी अपने दौर में की एयर स्ट्राइक को भुनाने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने उसकी हवा निकाल दी। मोदी ने पूरा चुनाव ही राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मोड़ दिया और इसी का नतीजा है कि चुनावी आंकड़े ऐतिहासिक रूप से बीजेपी के साथ हैं और विपक्ष मोदी की आंधी में कहीं गुम। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।